series combination and parallel combination of resistances. ठीक है. So first characteristic in series combination is the equivalent or effective or net resistance of the combination is equal to the sum of resistances of individual resistances. जैसे हमने इसमें किया था, आर एस का फॉर्मूला क्या आया था, R1 प्लस R2 अप टू हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं. दैट मीन्स द टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. लेकिन पैरेलल में हमने क्या किया था कि 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू ये कहाँ तक था, जहाँ तक हमारे पास रेजिस्टेंसेस गिवन थे. सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं, उसका भी रेसिप्रोकल लेना है हमें. ठीक है. द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. इसमें रेसिप्रोकल आएगा, इसमें डायरेक्ट आता है, इसमें रेसिप्रोकल होता है. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सेकेंड डिफरेंस, current flowing through the conductor, the current flowing through all the resistors is same. सीरीज में हमने यही कहा था कि जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें वो सारे जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं सीरीज में उन सब में करंट इज सेम. यहाँ पर क्या होता है, द करंट इज डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स. पहले में जैसे हमने I1 लिया था, सेकंड में हमने I2 लिया था, थर्ड में हमने I3 लिया था. ठीक है. सो करंट इज डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स. थर्ड डिफरेंस इज द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. जैसे हमने ऐसे लिया था ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, या फिर ये बोले द वोल्टेज ड्रॉप इज डिफरेंट across different resistors. ठीक है. वोल्टेज ड्रॉप इज डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स. यहाँ पर क्या था, सबका वोल्टेज ड्रॉप सेम था. वोल्टेज ड्रॉप इज सेम. जितने भी रेजिस्टर्स थे कनेक्टेड इन पैरेलल, सबका वोल्टेज ड्रॉप या फिर ये बोले पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम था. फोर्थ प्रॉपर्टी या फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, the effective resistance is larger than the largest individual resistance in the circuit. अब ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लाइक कंसिडर वी आर हैविंग 3 रेजिस्टेंस. एक है 4 ओम, एक है 3 ओम एंड 2 ओम. हमें इनका सीरीज चाहिए, तो सीरीज में हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे. 4 प्लस 3 प्लस 2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, दैट इज 4 5 6 7 8 9 9 ओम. ये हमारे पास आया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ठीक है, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. अब अगर मैं इसको इन सबसे कंपेयर करूं, 4 3 और 2 और 9, इन चारों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें सबसे बड़ा 9 है. सो दैट मीन्स जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है दैट इज द लार्जेस्ट, दैट इज द लार्जर ऑफ द लार्जेस्ट. यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 4. और ये जो रिजल्टेंट है ये 4 से भी बड़ा है. ठीक है. सो द रिजल्टेंट और द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनका जो सबसे बड़ा है उससे भी वो उसकी वैल्यू ज्यादा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस की. लेकिन अगर यही चीज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें, जैसे यही 3 रेजिस्टेंस है 4 3 और 2, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो ये कैसे आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2. ठीक है. इनका अगर हम पैरेलल में लें, इनका एलसीएम लें तो 12 आ जाएगा. 12 में 4 जाता है 3 टाइम्स, 3 प्लस 4 प्लस 6. ठीक है ना, 6
7 8 9 10 11 12 13 13/12, लेकिन ये फॉर्मूला क्या है, 1/rp। सो 1/rp इज इक्वल टू 13/12। और अगर rp चाहिए, rp इज इक्वल टू 12/13। अब देखो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसकी वैल्यू समवेयर कुछ 0.9 समथिंग आएगी। ठीक है, rp की वैल्यू कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली 0.9 के आसपास आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, 1 से कम आएगी वैल्यू। अब अगर मैं इन तीनों से इसको कंपेयर करूँ, हमारे पास क्या थे, 3 4 3 2, और चौथा आया हमारे पास, जो रिजल्टेंट आया वो आया 0.9। ये 0.9 सबसे छोटा है, जो इन तीनों में जो सबसे छोटा था 2। ठीक है ना, तीनों में सबसे छोटा कौन सा था, 2। तो सबसे छोटे से भी इसकी वैल्यू कम है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और द रिजल्टेंट इज लेसर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो सबसे छोटा है, उससे भी उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, उससे भी वो लेस होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो नेक्स्ट डिफरेंस इज the voltage drop and power consumed is maximum across highest resistance. The voltage drop and power consumed is maximum across highest resistance. जैसे हमने इसको इस तरह से डिवाइड किया था, तीन में तीन रेजिस्टेंस लिए थे, इसके अक्रॉस हमने कहा था द वोल्टेज ड्रॉप इज V1 V2 और V3। ठीक है, तो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, लाइक कंसीडर कि जिसमें इसमें हमने 4 लिया, 4 सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, 4 सबसे ज्यादा है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो हमने बोल दिया आई तो चलो कांस्टेंट है, इसके अंदर सिर्फ आर चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो आर जिसका सबसे ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जिसका सबसे ज्यादा होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी सबसे ज्यादा होता है, और वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है तो पावर कंजम्पशन भी ज्यादा होता है। वो हम रिलेशन बाद में देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज ड्रॉप और पावर कंजम्पशन। ठीक है, सो जो रेजिस्टेंस सबसे बड़ा होता है, द वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर कंज्यूम्ड इज मैक्सिमम अक्रॉस द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस बड़ा होगा, वोल्टेज ड्रॉप और पावर कंजम्पशन उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन इसके अंदर इसका उल्टा होता है, क्योंकि इसमें क्या है, हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं। ठीक है ना, हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं ले रहे हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, द वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर कंजम्पशन इज मिनिमम अक्रॉस हाईएस्ट रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सबसे अच्छा, इसके अंदर तो वोल्टेज ड्रॉप सबका सेम रहता है। ठीक है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं लेंगे, हम पावर कंजम्पशन लेंगे। ठीक है, सो द पावर कंजम्पशन इज क्या बोले, मिनिमम अक्रॉस द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, उसका पावर कंजम्पशन सबसे कम होगा। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस करंट ड्रॉन, इसके अंदर करंट चेंज होता है ना, करंट ड्रॉन एंड पावर कंजम्पशन सबसे ज्यादा होगा। इसमें जो सबसे बड़ा था, उसके अक्रॉस पावर कंजम्पशन ज्यादा हो रहा था, इसमें जो सबसे छोटा है, उसके अक्रॉस पावर कंजम्पशन सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन।